12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर चंपावत जिले के बनबसा में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवतुल्य जनता और सशस्त्र सीमा बल के जवानों के साथ योगाभ्यास किया। कार्यक्रम के बाद उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण भी किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग को वैश्विक पहचान मिली है और आज पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति की इस अमूल्य धरोहर को अपना रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी दिशा में राज्य में देश की पहली योग नीति लागू की गई है, जिसके तहत योग और ध्यान केंद्रों के विकास के लिए 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी और शोध साथ ही अध्ययन के लिए 10 लाख तक के अनुदान का प्रावधान किया गया है। सीएम ने बताया कि प्रदेश में 5 नए योग हब स्थापित किए जा रहे हैं और सभी आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर्स में योग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन शैली अपनाएं। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री बीएस चौधरी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। योग के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का विचार संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत किया और उनके इस प्रस्ताव को दुनिया के 177 देशों का ऐतिहासिक समर्थन प्राप्त हुआ और 2015 से प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। अध्यात्म, साधना और योग की समृद्ध परंपराओं का केंद्र रही है। यहाँ की पवित्र नदियां, शांत वातावरण, स्वच्छ जलवायु, आध्यात्मिक ऊर्जा योग साधना के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करती है। इसी अनुकूलता को देखते हुए हमारी सरकार उत्तराखंड को योग वेलनेस की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए संकल्प लेकर काम कर रही है। हमारी सरकार ने पिछले योग दिवस पर प्रदेश की पहली योग नीति लागू की, जिसके अंतर्गत हम प्रदेश में योग एवं ध्यान केंद्र विकसित करने पर अधिकतम 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं। साथ ही हमने योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शोध और अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए 10 लाख रुपए तक का अनुदान का प्रावधान भी किया है। इसके अलावा हम राज्य में 5 योग हब की स्थापना भी कर रहे हैं और प्रदेश के सभी आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों में योग सेवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर रहे हैं।